सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ अकबरी लोटा को। तो आप तो जानते ही हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हमने इस पाठ को अलग अलग भागों में समझा है। वाकई एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो आपको तो याद होगा ना कि पिछली वर्कशीट में हमने ये समझा था कि किस तरह से लाला झाऊ लाल का लोटा नीचे गिर गया और वो नीचे गिर के एक अंग्रेज़ के सर पे जाके लग गया। फिर वो अंग्रेज़ ढूंढता ढूंढता लाला जी के घर आ गया और लाला जी को बहुत बुरी बुरी गालियाँ अंग्रेज़ी में सुनाई। लेकिन फिर इतने में बिलवासी जी जो कि उनके मित्र थे वो आ गए और घर में जितने भी फालतू लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा थे उनको बाहर भगा दिया और अंग्रेज साहब को कुर्सी पे बिठाया। अब इसके आगे साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति भी दे दी होती ना, तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। तो देखा आपने, बिलवासी जी ने अंग्रेज को किस तरह से बुद्धू बनाया, उसको एक झूठी कहानी सुनाई ताकि उसके मन में लोटे के प्रति आकर्षण पैदा हो जाए और वो उस लोटे को खरीद ले। तो चलिए अब हम इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊ लाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया, अनुमान लगाकर लिखिए।
तो देखिए अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि शायद अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वे लाला झाऊलाल का आदमी है, तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की भी व्यवस्था हो सके। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर है कि नहीं, बिलवासी जी वास्तव में लोटा खरीदना नहीं चाह रहे थे, बल्कि वह ऐसा करके अंग्रेज के मन में लोटे के प्रति आकर्षण पैदा कर रहे थे ताकि वह उसको खरीद ले। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, बिलवासी जी, यहाँ पे बिलवासी लिख दीजिएगा, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो देखिए बिलवासी जी ने अंग्रेज को बताया कि जब एक बार हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर सिंध के रेगिस्तान में भटक रहा था, तब उसको प्यास लगी और एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। तब अकबर ने उस ब्राह्मण को ढूंढकर उसे इनाम दिया और इस लोटे को अपने पास रख लिया। यह लोटा उसको जान से भी प्यारा था, तब से इसका नाम अकबरी लोटा रख दिया गया, लेकिन काफ़ी समय से इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। फिर आखिरी प्रश्न एक गतिविधि है। आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बना कर लिखिए। तो देखिए मैंने एक कहानी बनाने की कोशिश की है। एक बार की बात है कि हमारे घर में एक पीतल की टंकी, इसे कूंड कहते थे, कूंड थी, पुराने ज़माने में ऐसे ही कहते थे। हालांकि वह बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी लगती थी जैसे वह बहुत पुराने ज़माने की हो। एक बार एक कबाड़ी जब उसे देख रहा था तो हमने भी एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसको सुना दी कि यह बहुत पुराने ज़माने की है, लगभग 5-6 पीढ़ियों पहले की। तब उसके मन में लालच आ गया और उसे लगा कि उसे बेचकर वह बहुत पैसे कमाएगा। यहाँ पर आएगा कमाएगा। तो उसने हमें उस टंकी के काफ़ी अच्छे पैसे दे दिए। तो देखा आपने किस तरह से हमने उसको बुद्धू बनाकर, हालांकि वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि ये बहुत पुरानी है तो इसके बहुत दाम मिलेंगे, तो उसने उसको ख़रीद लिया और हमें उसके बहुत अच्छे दाम दे दिए। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, और चाहें तो आप अपनी खुद की कहानी भी बनाकर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कमाएगा लिखा है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।